हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसे आप कहते हो। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में जो कि लेक्चर 5 था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। उसकी हमने पूरी जो है डिटेल पढ़ी, उसका मैथमेटिक्स, जो उसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बनती थी, वो सब हमने उसमें किया था। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होती है। बेसिकली हम आज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो हम हेडिंग लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और साथ में हम इसकी पढ़ते हैं बेसिकली हमें इसकी काइनेटिक्स स्टडी करनी है। इसकी जो काइनेटिक्स है वो क्या होती है। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, लेट्स सपोज एक यूज प्रोडक्ट्स, एक हमारे पास रिएक्शन है जो कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो जब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो बच्चों, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, या जिसको हम ROR भी कहते हैं, वो आपका होगा कि दिस रेट कांस्टेंट इनटू ए और रेज पावर 1, क्योंकि इसका ऑर्डर 1 है। और बच्चों, अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं, इसका चूंकि अगर हम प्लॉट देखते हैं, इसका जो प्लॉट है कुछ इस टाइप से आता है। अगर यहाँ पे रेट रखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो कि R है, और यहाँ से हमारा है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन A, तो कुछ ऐसे बनता है। क्योंकि चूंकि लीनियर है तो ऐसे हमारा इसका ग्राफ बनेगा। ये हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो मोस्टली जो है आपको जो इसमें रिएक्शंस मिलेंगी वो इस टाइप की रिएक्शंस मिलेंगी, एग यूज प्रोडक्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर आप इनका जो है रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहोगे तो आपको पता है इनका रेट ऑफ रिएक्शन ROR, जिसको आप स्मॉल r से भी रिप्रेजेंट करते हो, वो आता है K A रेज पावर 1। और अगर आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो, जो हमने लेक्चर फर्स्ट में दिखाया था कि हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, ROR इक्वल टू R, वो आता है -1/1, क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका dA/dt। अब ये दोनों जो रेट्स हैं ये बराबर होने चाहिए, तो ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है। तो अगर हम इनको आपस में जो कंपेयर करते हैं तो आपको ये आएगा माइनस, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो -dA/dt। दैट मीन्स हमारा -dA/dt बराबर होगा K A रेज पावर 1 या KA के बराबर। तो ये हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं KA। और यहाँ पे जो ये इक्वेशन हमारी बनती है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इससे हमारी इंटीग्रेटेड जो है रेट लॉ इक्वेशन जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बनती है, वो इससे हमारी बन जाएगी। तो बच्चों, यहाँ तक अगर आपने जो है समझ लिया होगा तो इसको आप नोट कर सकते हो। आप फिर नोट कर लीजिए। तो मैं इसको अब थोड़ा रब करने जा रहा हूँ। ये इसको मैं ऊपर थोड़ा रब करता हूँ। तो बच्चों, हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है -dA/dt इज इक्वल टू K इंटू A। ये बेसिकली जो हमने रिएक्शन बनाई। अब इस रिएक्शन को हम अगर वेरिएबल सेपरेशन करते हैं तो ये आएगी -dA/A इज इक्वल टू K dt। और हम इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं dA/A इज इक्वल टू -K dt। अब इस इक्वेशन को लेट्स कॉल दिस इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट,
इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। डी ए अपॉन ए इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस के डी टी। अब हमें यहाँ पे लिमिट्स लगाने, इस इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या है। तो लेट एट टी इक्वल टू 0 ए जो हमारा होगा वो होगा वही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है जो हमने टाइम 0 जब हमने स्टार्ट किया रिएक्शन, तो उस वक्त जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। और जब कुछ टाइम बीत जाएगा, व्हेन सम टाइम विल elapse, ए हमारा ए के बराबर है, लेट सपोज दिस विल बी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, या जो रिमेनिंग होगा आफ्टर सम टाइम जो रिमेनिंग होगा। तो ये लिमिट्स हमें यूज़ करनी है। दैट्स ए जो हमारा है ए नॉट से स्टार्ट होके ए पे पहुंच जाएगा और उस वक्त हमारा टाइम 0 होगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो डी ए बाई ए का आता है आपका log ए टू द बेस ई, और ये होगा बिटवीन टू लिमिट्स, दैट्स ए नॉट एंड ए इज इक्वल टू, यहाँ माइनस के आ जाएगा और ये आ जाएगा डी टी का आ जाएगा टी, ये भी होगा बिटवीन टू लिमिट्स 0 एंड टी। तो बच्चों इसको जब हम करेंगे आगे, ये जो है इसको हम यहाँ में इसको करता हूँ, ये आ जाएगा log ए माइनस आ जाएगा log, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, log ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0। ये आ जाएगा आपका log ए माइनस log ए नॉट to the base e is equal to minus kt. This equation is basically your integrated rate law. ये है आपका integrated rate law for first order kinetics. जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है उसकी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है वो ये आती है आपको, log a टू द बेस e माइनस log a नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी। ये हमारी बेसिकली फाइनल इक्वेशन, जो इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन बनेगी, ये हमारी इक्वेशन होगी। ये वो इक्वेशन है, इसको मैं राइट से भी करता हूँ। ये आपको नोट करके रखनी है। अगर आपको याद होगा जब हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन किया था, जब हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें हमने ये देखा था कि उसकी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन आ रही थी वो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो थी हमारी ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये ज़ीरो ऑर्डर के केस में बन रही थी। जब हमने ज़ीरो ऑर्डर स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, ज़ीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स जो हमने स्टडी की थी, उस वक्त इंटीग्रेटेड रेट लॉ ये आ रही थी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमारा आ रहा है log टू द बेस ई log a माइनस log a नॉट टू द बेस e इज इक्वल टू माइनस के टी। बस log का फर्क है। अगर आप देखोगे यहाँ पे a है माइनस a नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, यहाँ log है, यहाँ पे log टू द बेस e, यहाँ पे log टू द बेस e, इसमें ये आ रहा है। तो ये आपका है फर्स्ट ऑर्डर का, दिस इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। तो नोट कर लिया आपने, चलिए नोट कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता नोट कीजिए इसको। तो यहाँ से मैं इसको अब बच्चों रब करने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ से आगे थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे। अब बच्चों हमारा जो लॉग होता है, जो हमारा ये लॉग है, लॉग ए, या जो भी हमारा, जैसे अगर हमारा लॉग एक्स है टू द बेस ई, ये होता है 2.303 लॉग एक्स टू द बेस 10। ये आपको याद रखना है। log x to the base e is always equal 2.303 log to the base 10 log x to the base 10। अब बच्चों ये हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर हम log a को लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2.303
log a to the base 10 minus 2.303 log a नॉट to the base 10, ये आपका इक्वल टू आएगा माइनस के टी। अब 2.303 से हम डिवाइड करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी। जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा log a to the base 10 माइनस log a नॉट to the base 10, ये आ जाएगा माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। और ये एक और फॉर्म आ रही है इसकी इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन की। तो मैं इसको यहाँ फिर से लिखता हूँ log a to the base 10 minus log a naught to the base 10 is equal to minus kt divided by 2.303। ये एक और फॉर्म आ रही है इसकी, ये भी इंटीग्रेटेड रेट लॉ ही है। बस इसमें हमने एक चीज़ ये किया कि हमने जो यहाँ पे हमारा जो नेचुरल लॉग था log e, उसको हमने बेसिकली log 10 के बेस में यहाँ लिखा log 10। तो ये भी है हमारी इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। ये भी आप नोट करके रख लो, इसको भी अपने नोट्स में इसको डाल दो कॉपी में, और इसको भी अपने नोट्स में डाल दो, पूरा इसको सजा के रख लो अच्छे से, ताकि जब भी आपको इस पे नज़र पड़ेगी ये तो आपने पिछले लेक्चर में आपको मैंने बोला है, इसको भी आप अपनी जगह नोट्स में रख दो। तो ये भी है log a to the base 10 माइनस log a naught to the base 10 इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। अब बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको हम प्लॉट पे जो है एक्स वाई प्लॉट पे हम देखते हैं इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने नोट किया होगा, तो मैं इसको आहिस्ता से जो है रब करने की कोशिश करता हूँ। तो अब हम प्लॉट पे देखेंगे ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जो बनी है log जो है log 10 की फॉर्म में, उसको हम प्लॉट पे रखने की कोशिश करते हैं। उसको हम प्लॉट पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ फिर से लिखता हूँ log a to the base 10 माइनस log a naught to the base 10 is equal to minus kt divided by 2.303। तो बच्चों अगर आप इसको देखोगे, आपकी जो इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की, वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा, हम इसमें इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करता हूँ, यहाँ आएगा log 10a इज इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303 प्लस log a naught to the base 10। अब इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, ये आप कंपेयर करोगे, ये आपका y है बेसिकली और ये आपका c है, और यहाँ पे आपका ये जो है ये वाली जो पूरी टर्म है ये आपका m है बेसिकली, दैट स्लोप, और इस t इज बेसिकली और x। अब इसको मैं प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ एक्स वाई प्लॉट पे। जब मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे आपका जो आएगा इस पे y पे आएगा log to the base 10a, और यहाँ पे आपका आ जाएगा t, दैट टाइम, t जो हमारा टाइम है, और यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है माइनस। तो यहाँ पे आपको y इंटरसेप्ट जो आपका ये है, जो आपका ये y इंटरसेप्ट है c, बेसिकली दिस इज योर y इंटरसेप्ट। तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कहाँ पे है। लेट्स सपोज दिस इज योर y इंटरसेप्ट, ये है बेसिकली log to the base 10 a naught, और यहाँ आपको ये नेगेटिव स्लोप है, ये ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली ये जो है ये थीटा है, दिस इज योर थीटा, ये आपका थीटा है। तो अब यहाँ पे जो ये जो है इसका स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप जो होगा वो होगा स्लोप इक्वल टू, स्लोप इसका आएगा tan थीटा, वो आपका आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303। अब अगर आपको ये जो स्लोप पता होगा, इफ़ यू फाइंड दिस स्लोप, तो उस स्लोप से आपका tan थीटा पता, जो आपका थीटा पता होगा, तो आपको tan थीटा पता चल जाएगा। उससे जब tan थीटा आपको पता चल जाएगा तो आपको k पता चलेगा। दैट मीन्स आप उससे आप k निकाल सकते हो। दैट इज बेसिकली योर फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ये रिएक्शन, इसका जो रेट कांस्टेंट है वो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। तो ये
यहाँ से आपका ये जो है ये बेसिकली आपका y इंटरसेप्ट है, जो उनका बताया log a नॉट टू द बेस 10, ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये उसका ये इस इक्वेशन का स्लोप है। चूंकि इसका स्लोप नेगेटिव है, माइनस है, तो इसका ऐसे स्लोप आ जाए। अगर पॉजिटिव स्लोप होगा तो ऐसे आ जाएगा। तो ये आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ लिया होगा। तो इसके कुछ अदर फॉर्म्स भी हैं, जो इसकी जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, इसके कुछ अदर फॉर्म्स भी हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ वो क्या है, वो भी हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपने देखा, ये इसका जो है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन था, हाउ यू रिप्रेजेंट इट ऑन ए प्लॉट। तो बच्चों इसका एक और फॉर्म ये भी है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये है log a to the base e minus log a naught to the base e is equal to minus kt। इसको आप लिख सकते हो log to the base e a by a naught is equal to minus kt, or you can write it a by a naught is equal to e to the power minus kt, or you can represent it a is equal to a naught e to the power minus। ये बेसिकली इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, a इज इक्वल टू ए नॉट e टू द पावर माइनस के टी। तो अब लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हमारा टाइम t इक्वल 0 है तो a हमारा a नॉट आ जाएगा, उस वक्त हमारा a जो है a नॉट आ जाएगा। और अगर टाइम इज इक्वल टू t है, हमारा टाइम जब t होगा तो अगर टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा तो ए हमारा 0 हो जाएगा। यानी जब इस रिएक्शन का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब 0 हमने इनिशियली जब टाइम 0 रखा है तो ए हमारा ए नॉट होगा। जब हम इन्फिनाइट टाइम के लिए उसको रन करते हैं तो तभी हमारा कंसंट्रेशन जो है वो 0 हो जाएगा, यानी फाइनल कंसंट्रेशन 0। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी इट नेवर कंप्लीट्स। उससे हमारा यही पता चलता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो आपकी होती है वो कभी कंप्लीट नहीं होती है, यानी वो इन्फिनाइट टाइम तक चलती है। लेट मी पॉज दिस वीडियो फॉर सम टाइम। तो अगेन बच्चों मैं आपको भी बता रहा था कि जो हमारा ये जो इंटीग्रेटेड ये रेट लॉ होता है, इसकी एक और फॉर्म ये भी है कि आप जो हम ये a इक्वल टू ए नॉट ई टू पावर माइनस के टी, तो इसमें अगर आप टाइम 0 रखते हो, इस इक्वेशन से भी आपको ये पता चल जाएगा, इफ टाइम 0 तो आपका a इज इक्वल टू ए नॉट हो जाएगा। अगर आप टाइम को इन्फिनाइट कर देते हो तभी आपका a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उससे ये भी पता चलता है कि जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी कंप्लीट नहीं होती, उसको जो है इट टेक्स इन्फिनाइट टाइम फॉर इट्स कंप्लीशन। तो उससे हमें ये भी पता चल जाता है। तो ये बेसिकली इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक ये हो गया आपका। आई होप कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो अच्छे से। बहुत इजी है, कुछ मैथमेटिक्स भी है इसमें थोड़ा सा, तो आपको एक इंटरेस्ट बना रहेगा क्लास में। क्योंकि आप जब मैथमेटिक्स देखते हो इक्वेशन वगैरह तो नेचुरली जो बच्चे होते हैं तो उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ जाता है। अदरवाइज अगर थ्योरेटिकल क्लास होती है तो काफ़ी बोरिंग सी लगती है, आदमी बोर हो जाता है। नाउ देयर आर सम अदर फॉर्म्स ऑफ रेट लॉ। ये जो रेट लॉ के कुछ और फॉर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल पहला जो है हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए लॉग जो हमारा है log a naught to the base 10 माइनस log a to the base 10 इज इक्वल टू माइनस के टी डिवाइड बाई 2.303। अब बच्चों यहाँ से हम एक काम ये भी कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log a naught by a to the base 10, सॉरी ये माइनस नहीं है यहाँ पे, ये log a नॉट माइनस ए, इसको हमने तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं के टी डिवाइडेड बाई 2.303। अब यहाँ से आपका t आ जाएगा, जब आप टाइम निकालते हो तो वो आपका आ जाएगा t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई के log a नॉट बाई a टू द बेस 10। तो दिस इज योर टाइम।
आपको उस रिएक्शन में कितना टाइम लगेगा तो वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो दिस ऑल्सो इज़ वेरी यूजफुल, इसको भी आप अपनी जगह नोट्स में डाल दीजिए। कुछ नहीं करना, हमने सिंपली किया लॉग, जो हमारी अर्लियर इक्वेशन थी, अगर आपको याद होगा, हमारा था लॉग ए नॉट टू द बेस 10 माइनस log a minus 10 log a naught to the base 10 इज इक्वल था वो उससे पहले क्या था, वो log a माइनस था, एक था इक्वल टू माइनस के टी अपॉन 2.303। अब हमने इसको रिप्लेस करके हमने क्या लिखा, हमने लिखा log a नॉट टू द बेस 10 माइनस लिखा हमने log a टू द बेस 10, तो यहाँ पे माइनस जो है कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 2.303। तो बस ये हमने लिखा, इसको हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो वहाँ से हमारा जो है ये आ गया log टू द बेस 10 a नॉट बाई a इज इक्वल टू के टी बाई 2.303। तो ये जो इक्वेशन है इसको भी आपको नोट्स में रखना चाहिए अपनी जगह, तो क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। मैंने देखा है जेई के एग्ज़ाम में, नीट के एग्ज़ाम में, जेई का एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो, उसमें इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मैं देख रहा था अभी शायद जेई जो है 2021 में जो पेपर आया है, उसमें मैंने देखा इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, प्लीज़ पुट इट इन द नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद भी, अगर आप इसको याद भी कर सकते हो, t इज इक्वल 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 a नॉट बाई a। तो ये भी बहुत यूजफुल इक्वेशन है आगे। तो आई होप कि आपको अभी तक की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो अब हम आगे बात करेंगे हाफ लाइफ की। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ पढ़ा था, यहाँ भी हाफ लाइफ होता है कि आपका जो हाफ लाइफ होता है, हाफ लाइफ क्या होता है। तो हाफ लाइफ की अब हम बात करने की कोशिश करेंगे। अब आएगा नेक्स्ट हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे चूंकि हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो हाफ लाइफ इज बेसिकली टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 50%। वो टाइम जिसमें आपकी जो रिएक्शन है कम से कम वो 50% कंप्लीट हो गई हो, आपकी 50% रिएक्शन जब कंप्लीट हो, तो उस टाइम को हम कहते हैं हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ सिंपली। तो t इज इक्वल टी हाफ जो होता है, उस पे आपका बेसिकली जो a नॉट होगा या a जो होगा इन कंसंट्रेशन होगी, वो होगा a नॉट बाई 2, यानी उसका आधा होगा। तो आपको अभी पता है, हमने अभी t की जो इक्वेशन निकाली, टाइम की निकाली इक्वेशन 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 a नॉट बाई a। तो अब हम इसको यूज़ करेंगे, चूँकि हमें हाफ लाइफ निकालना है, तो t इज इक्वल टी हाफ रखेंगे हम, इज इक्वल 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 a नॉट डिवाइड बाई a के बदले हम रखेंगे a नॉट बाई 2। तो इसको जब हम करते हैं तो ये आता है 2.303 डिवाइड बाई के लॉग a नॉट और a नॉट कैंसिल, ये आ जाएगा log 2। तो ये आपका आ जाएगा 2.303 इंटू log 2 डिवाइडेड बाई के। जो log 2 है आपका, वो आपका 0.3 के बराबर होता है। जो आपका log 2 होता है वो होता है बराबर 0.3 के। तो जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 0.693 बाई के। तो यानी फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपका जो टी हाफ होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपका जो हाफ लाइफ होता है वो होता है 0.693 डिवाइडेड बाई के, where this k is basically रेट कांस्टेंट। यानी आपका जो हाफ लाइफ होता है वो डायरेक्टली, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट कांस्टेंट के। जितना रेट कांस्टेंट कम होगा उतना हाफ लाइफ आपका ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो, इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस हाफ लाइफ, जो आपका हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, हाफ लाइफ इज इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी आपका हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर के केस में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, जो कि आपने यहाँ पे कुछ इक्वेशन में देखा, जो हमने इक्वेशन यहाँ से डिराइव की, उसमें आपका टी हाफ आता है 0.693/k। अब हम साथ साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करोगे तो उसमें जब हमने हाफ लाइफ निकाला था वो आया था हमारा A0/2k। ये हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में निकाला था, जीरो ऑर्डर, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है, जो आप अब यूट्यूब पे जाके चेक कर सकते हो, उसको देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका A0 जो है ये बेसिकली आपकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, और ये K जो आपका रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में आपका हाफ लाइफ जो है वो डिपेंड करता है, एक तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है और साथ साथ में रेट कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जब आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हो तो उसमें आपका जो हाफ लाइफ है वो खाली डिपेंड करता है रेट कांस्टेंट पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे वो डिपेंड नहीं करता। सो इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हाफ लाइफ की बात हो गई यहाँ तक। तो अब हम इसमें लाइफ साइकिल, जो लाइफ हमारा जो होता है दूसरा लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन, उसकी बात करेंगे कि लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा। फर्स्ट ऑर्डर जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लाइफ टाइम की बात करी थी, अभी हम यहाँ पे भी बात करेंगे लाइफ टाइम की, लाइफ टाइम ऑफ द रिएक्शन। दूसरा आता है हमारा लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन। ये वो टाइम है, टाइम इन विच रिएक्शन कंप्लीट्स 100%, जिसमें आपकी जो रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट हो जाती है, उसको हम कहते हैं लाइफ टाइम। तो T = TLF, तो आपका A होना चाहिए बेसिकली 0, यानी आपकी फाइनल कंसंट्रेशन 0 होनी चाहिए। तो अगर आप इस इक्वेशन में यूज़ करोगे 2.303/k log to the base 10 A0/A, तो आपका बेसिकली जो लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन होगा वो इन्फिनिटी को टेंड करेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो ये आएगा 2.303/k log to the base 10 A0/0। तो अगर आप इसको देखो कि A0 एनीथिंग डिवाइड बाई 0 इज इन्फिनिटी, तो जब ये जो है इन्फिनिटी हो जाएगा, लॉग इन्फिनिटी इज अनडिफाइंड, तो आपका T जो है T विल टेंड टू इन्फिनिटी। तभी मैंने पहले कहा था कि आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, कोई भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, इट विल नेवर कंप्लीट, वो कंप्लीट कभी नहीं होगी। सो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है, सो इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू कंप्लीट। तो दैट मीन्स कि आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इट कैन नेवर रीच जो है इट्स कंप्लीशन, कंप्लीट कभी हो ही नहीं सकती है वो। तो इसलिए लाइफ टाइम जो है आपका वो कभी हो नहीं सकता है। तो इसीलिए जो आपका T हाफ होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के केस में, जो पहले आपने निकाला T हाफ तो हमारा आता है 0.693/k, या T हाफ कभी कभी हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ln(2/k), क्योंकि नेचुरल लॉग है ये ln नेचुरल लॉग, या जिसको हम लॉग ऐसे भी लिख सकते हो log 2 to the base e/k। फिजिक्स में जो है इसको ज़्यादातर ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वहाँ पे जो फिजिक्स में एक होता है वहाँ डिके कांस्टेंट के नाम से होता है, तो रेडियोएक्टिव डिके में आपको हमेशा इससे होता है ln(2/k। और दूसरा आपने जो TLF निकाला, TLF इज बेसिकली इन्फिनिटी इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम इसको थोड़ा सा ना ग्राफ की उस पर देखते हैं कि TLF कैसे आता है ग्राफ पे। तो बच्चों आपका जो ए ग्राफ तो आपका ऐसे बनता है, इसमें जो आपका रेट होता है और रेट, और अगर आप देखोगे कॉन्सेंट्रेशन का क्योंकि आपका जो वो होता है, तो ये आपका ऐसे बनता है। तो आपका जो रेट होता है बेसिकली वो होता है K(a⁻⁴)। तो ये बेसिकली इसका स्लोप जो होता है, इसका स्लोप जो लाइन का स्लोप होता है वो K होता है, दैट्स इक्वल tan थीटा। दूसरा आपका आता है जब आप इसकी बात करते हो
तो उस केस में आपका रेट आता है, और लेट सपोज यहाँ पे आपका कुछ KA0 आता है, KA0। तो आपका जब उसमें आपका ऐसे होता है, उसमें आपका ग्राफ आता है, ऐसे आता है। ये बेसिकली आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। एक्सपोनेंट जो हमने अभी पहले इससे पहले डिस्कस किया था, उसमें आपका रेट आता है KA0 e⁻KT। ये वो वाली फॉर्म है। तो आपका इस पर एक्सपोनेंशियल ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कभी ये जो है टच नहीं करेगा इसको। तो ये तभी आपकी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इट विल नेवर रीच इट्स कंप्लीशन। तो ये अपनी कंप्लीशन को कभी नहीं पहुंच सकता है। एट इन्फिनिटी इट विल रीच द कंप्लीशन। तो इन्फिनिटी कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो ये इसमें दूसरा चीज़ है। और इससे पहले भी मैंने आपको जो ग्राफ समझाया था, वो वाला ग्राफ फिर से यहाँ से बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में कभी कभी ग्राफ के ऊपर भी बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया था जो हमारा है log बेसिकली हमारा है log A⁻10, और यहाँ पे हमने देखा था इंटरसेप्ट हमारा है log A0⁻10, और ये हमारा ऐसे बन के आता है। और यहाँ हमारा लेट्स सपोज एंगल थीटा है, और ये जो स्लोप है, स्लोप इज बेसिकली इक्वल tan थीटा, इट्स इक्वल टू -K/2.303। और यहाँ पे हमने बेसिकली प्लॉट किया था टाइम एस टाइम t। और दूसरा अगर इसमें देखा जाए, इसमें एक और ग्राफ बन रहा था। अगर हम ln के टर्म्स में लिखते हैं, इन्हें नेचुरल लॉग जब लेते हैं log e a, और यहाँ पे आपको लेना है जो आपको यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा log e a0। सिमिलरली यहाँ पे ऐसे बनेगा, नेगेटिव स्लोप है थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे आपको टाइम प्लॉट करना है। और इसका जो स्लोप होगा वो होगा बेसिकली tan थीटा, दैट विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -K आ जाएगा डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे चूँकि ये log 10 है तभी यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे सिंपल माइनस आ जाएगा। एक और ग्राफ इसका बनता है। ग्राफ्स इसमें आ सकते हैं आपको, यहाँ पे आपका जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, यहाँ आपको लेना है A0, और यहाँ पे आपको लेना है टाइम। तो ये आपका ऐसे आ सकता है, ये भी आपका ऐसे आ सकता है। तो ये है बेसिकली A इज इक्वल टू A0 e⁻KT। ये डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ है। और दूसरा जब आप इसका जो हाफ लाइफ आपने निकाला था, हाफ लाइफ आपका क्या आया था, T½ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई K। तो हाफ लाइफ में आपको ये यहाँ पे, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है ऐसे है, ये आपका कांस्टेंट है, तो ये आपका T½ है इधर, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन है A0। क्योंकि वो इनिशियल कंसंट्रेशन में डिपेंड नहीं कर रहा है, तो आपका T½ जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका T½ इज इक्वल टू 0.693 बाई K आ रहा है। तो ये एक और ग्राफ है। तो इसके कई सारे ग्राफ्स है बच्चों, तो ये ग्राफ्स भी आपको समझने चाहिए। बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर जो है आपकी एबिलिटी को, आपकी मेंटल एबिलिटी को, कि आपने ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आई है कि बस आपने जो है रट्टा लगा रखा है। तो इस चीज़ से बचने के लिए कभी के एग्जाम में ग्राफ्स वगैरह भी पूछ लेता है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी जो है उसको कितना समझ आया है टॉपिक, उसको चेक करने के लिए वो आपसे ग्राफ्स भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो आपको ग्राफ्स पे भी थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए आपको थोड़ा सा ग्राफ पे भी वर्क करना चाहिए। तो बच्चों अब हम थोड़ा सा इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इसके जो हम थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे इसको, अगर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो आपके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम हो या जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो आपके लगभग सारे न्यूमेरिकल्स उसमें बन जाने चाहिए। बस आपको थोड़ा सा ना ध्यान देना है इसके ऊपर। तो हम एक न्यूमेरिकल लेंगे इसकी। अब हम थोड़ा सा जो अभी तक हमने पढ़ा उस पर अब हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन आपका ऐसे है,
फर्स्ट मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट मैं इसको थोड़ा सा ना रब करने की कोशिश करता हूँ इसको। थोड़ा सा ड्राई अप हो जाएगा ये, फिर इस पर लिख सकते हैं इजीली। तो क्वेश्चन हमारा आ रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर reaction, or we can say in a first order reaction. In a first order reaction, the concentration of reactant की concentration जो है वो decrease हो रही है, decreases from कहाँ से कहाँ तक 800 moles per decimeter cube to 50 moles per decimeter cube in 2 into 10 to the power 4 seconds. Find the rate constant. आपको बेसिकली K निकालना है बच्चों। इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले ही कह रहा है कि आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नाउ कैन यू सॉल्व इट? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई एम गोइंग टू डू इट। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस फ्रॉम, तो आपकी ए नॉट यहाँ पे क्या है आप खुद समझ सकते हो। ए नॉट आपको दिया हुआ है मोल्स पर डिस, और ए भी दिया हुआ है, दैट्स फाइनल कंसंट्रेशन इज 50 मोल्स पर डिसीमीटर, और टाइम दिया हुआ है कि ये इतने टाइम में हो रहा है 2 into 10 to the power 4 सेकेंड्स। तो आपको निकालना क्या, रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट निकालने के लिए बच्चों आपको यूज़ करना है इक्वेशन जो हमने निकाली है 2.303 by K log A0 by A to the base 10। अब इस इक्वेशन में आपको ये T को हम यहाँ लाएंगे K, क्योंकि हमें K निकालना है, तो ये यहाँ से आएगा 2.303 डिवाइडेड बाई T log A0 by A to the base 10, और ये आ जाएगा आपका 2.303 डिवाइडेड बाई T आपको दिया हुआ है 2 into 10 to the power 4 log A0 आपको दिया हुआ है 800 डिवाइडेड बाई 50, तो ये आपको आ जाएगा 2.303 by 2 into 10 to the power 4 log 10, ये 5 5 16 को आप लिख सकते हो 2 raised power 4, तो K आपका आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई 2 into 10 to the power 4, तो ये आ जाएगा 4 log 2 to the base 10। तो इसको आप log 2 जो है आपका बेसिकली log 2 to the base 10 आपका है 0.3 के बराबर। तो इसको आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो यहाँ से आपका K का वैल्यू आ जाएगा। तो जब आप इसको K को निकालोगे तो आपकी K की वैल्यू लगभग जो है 1.37 इंटू 10 to the power -4 आनी चाहिए। और बच्चों इसका यूनिट क्या होगा, वो होगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इसका यूनिट होगा सेकंड इनवर्स। ये आपका आंसर आना चाहिए इसमें। बस सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको बस ये जो फार्मूला है इसकी ये जो फार्मूला है इसको आपको बेसिकली जो है रिमेंबर करना है। ट्राई टू रिमेंबर इट। इसको याद करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली ये फार्मूला आपका बहुत काम में आने वाला है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इससे होने वाले हैं। तो यहाँ से आपका K का वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें ज़्यादा करना नहीं था, बस फार्मूला लगाना था और आंसर निकालना था। तो
तो अब हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन गोज लाइक दिस। क्वेश्चन आपका ऐसे है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% complete in 5 minutes। 5 मिनट्स में 20% कंप्लीट हो रही है। फाइंड द टाइम इन विच इट इज 60% कंप्लीट। फाइंड द टाइम इन विच इट इज 60% कंप्लीट। तो बच्चों आपकी एक रिएक्शन है जो कि 20% कंप्लीट हो रही है 5 मिनट्स में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आपको बताना है कि आपको ये टाइम निकालना है कि जिसमें ये रिएक्शन 60% कंप्लीट हो जाएगी। अगेन आपको क्या दिया है, बेसिकली पहले आपको फार्मूला लगानी है यही वाली जो हमने पहले, इसलिए मैंने आपको बोला इसको आप अच्छी तरह से याद कर लो। 2.303 log to the base 10 A naught by A, ये बेसिकली यूज हो जाएगी। तो पहले वाले केस में अगर हम देखेंगे आपके 5 मिनट्स लग रहे हैं 20% में, तो उसमें आपका टी जो है टी दिया हुआ है 5 मिनट्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग टू द बेस 10 ए नॉट आपका लेट सपोज वो 100 है। तो 20% कंप्लीशन जब हो रही है 20%, तो आपको कितना बचता है, बाकी 80 बच रहा है। तो ये आपका लेट सपोज फर्स्ट इक्वेशन है। तो दूसरे केस में आपको टाइम नहीं दिया है तो वो आपको टी निकालना है। तो आपको उसमें भी आ जाएगा 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10 100, और उसमें 60% कंप्लीट हो रही है। तो बचा कितना, 40। तो आएगा 100/40। अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनको आप डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका, जब आप t/5 करेंगे, t/5, तो वी कैन डू वन थिंग, वी कैन डिवाइड सेकंड बाय फर्स्ट। तो ये आपका आ जाएगा t/5 इज इक्वल, तो ये दोनों जो है ये कट ऑफ हो जाएंगे, यहाँ भी और यहाँ भी कट जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा log 100/40, और यहाँ पे आप आ जाएगा, और ये बेस 10 है, यहाँ आ जाएगा आपका log 100/80, यहाँ भी बेस 10 है। तो ये आ जाएगा आपका t/4 इज इक्वल टू log 100/40 तो ये आ जाएगा आपका log टू द बेस 10 2.5, ये आ जाएगा log टू द बेस 10 1.25। तो बच्चों इसको जब आप करोगे t, यहाँ से आपका t आ जाएगा 5 इंटू log 2.5 टू द बेस 10, ये आ जाएगा log 1.25 टू द बेस 10। और यहाँ पे आप जब इसको करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मिनट्स व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट। तो आप इसको कैलकुलेटर से आपको निकालना है log 2.5 टू द बेस 10, सिमिलरली आपको निकालना है log 1.25 टू द बेस 10। तो आपका आंसर जो है 20 मिनट्स के आसपास आना चाहिए। दैट मीन्स कि 60% कंप्लीशन में आपका जो है 20 मिनट लग जाएगा। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे और बढ़ते। क्वेश्चन भी जो है आगे इंटरेस्टिंग है, उसमें भी जो है आपका फार्मूला ही लगने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये जो फार्मूला है इसको अब रटने की कोशिश करो। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर मैं इसको डब्बे में लिखने की कोशिश करूँगा। t इज इक्वल टू 2.303 बाई के log टू द बेस 10 a नॉट बाई a। ये आप रिमेंबर करने की कोशिश, इसको ट्राई टू रिमेंबर इट। अब दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कैसा है, दूसरा क्वेश्चन जो है उसको हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, A gives products is a first order reaction
ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाउ द कंसंट्रेशन ऑफ ए चेंज हो रही है फ्रॉम 0.1 मोलर टू 0.025 मोलर इन 40 मिनट्स। ये आपको 40 मिनट्स में हो रहा है। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ए। फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन when concentration of A is 0.01। आपको कंसंट्रेशन जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है जब इसकी कंसंट्रेशन ए की कंसंट्रेशन 0.01 m होगी। तो बच्चों पॉज करके जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो अब नाउ आई एम गोइंग टू डू इट। मैं करने जा रहा हूँ। अगेन आपको क्या करना, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो पहले आप निकाल T इज इक्वल 2.303 डिवाइडेड बाई K log टू द बेस 10 A नॉट बाई A। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो बच्चा होता है R इज इक्वल टू K A रेज पावर 1 होता है। अब हमें A तो पता है, उस वक्त की कंसंट्रेशन 0.01 है m है, लेकिन K हमें पता करना है कि हमें पता नहीं है रेट कांस्टेंट क्या है। तो रेट कांस्टेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T log A नॉट बाई A टू द बेस 10। अब 2.303 रहेगा, यहाँ पे T आपको पता है टाइम 40 मिनट्स है, और इंटू हो जाएगा log 10। A नॉट कितना दिया आपका 0.1 और ये जा रहा है 0.025 तक। K आ जाएगा 2.303 डिवाइड बाई 40 log टू द बेस 10। 0.1 को जब आप डिवाइड करते हो इससे 0.025 से log 0.1 और 0. इसका जब आप लॉग लेते हो, जब आप इसकी लॉग लेने की कोशिश करते हो तो इसका लॉग जो आपका आ रहा है वो आ रहा है 0.60। तो यहाँ से आप जब मल्टीप्लाई करते हो तो आपको K की वैल्यू आ जाती है 0.0345 मिनट इनवर्स। ये उसका यूनिट होगा K का। तो अब आप इजीली रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली जो R है इट्स इक्वल टू K तो आपको आ गया आप 0.0345 और A आपको कितना है 0.01 रेज़्ड पावर 1। तो ये आ जाएगा आपका 0.0345 इंटू 1 डिवाइड में आ जाएगा 100। तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका जो है 3.45 इंटू 10 टू द पावर -4 और यूनिट्स होंगे इसके रेट ऑफ रिएक्शन की मोल पर मिनट, इसकी यूनिट्स होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको कुछ नहीं करना है, आपको T निकालना है। T पहले ये वाला इक्वेशन यूज़ करना है, यहाँ से आपको K निकालना है, K की वैल्यू यहाँ आ गई आपको, और फिर यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन R इक्वल टू K A टू द पावर 1। तो यहाँ से आपका रेट ऑफ रिएक्शन इजीली निकल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो बच्चों आप इस पर बहुत सारे जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन दिए होंगे, आपके पास जितने बुक्स होंगी NCERT की होंगी या जो भी रेफरेंस बुक्स होंगी आपके पास, तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आप वहाँ से इजीली कर सकते हो। उनको ट्राई कर लो, जितने भी क्वेश्चंस है जो आप कर सकते हो। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे तो आपके माइंड के अंदर जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना शुरू हो जाएंगे, आपको चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी कि जैसे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं जो क्लास में आपके क्लियर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि क्लास में आप जो है बस पढ़ते, टीचर भी कंटिन्यूसली आपको पढ़ाता रहता है। तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपको भी बहुत सारी जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी जो है घर पे या जहाँ पे भी रहते हो, तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो उससे आपका क्या होता है कि उसकी आपसी चीज़ें जो है क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो बच्चों अब एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो इफ़ फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें K दिया हुआ है, K इज 6.93 इंटू 10 टू द पावर -3
मिनट इनवर्स। तो हमें निकालना है बेसिकली टी हाफ निकालना है, दूसरा हमें निकालना है टी 1/3, तीसरा निकालना है हमें टी 2/3 और निकालना है टी 3/4। ये चीज़ें हमें निकालनी है। अब ए हमें पहला पार्ट जो हमें है टी हाफ हमें पता है इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है 0.693/k, तो यह जाएगा 0.693, के आपको दिया हुआ है 6.93 × 10⁻²। तो इसको आप लिख सकते हो, लेट्स सपोज 693 डिवाइडेड बाई 1000, या इसको ऊपर यहाँ पे माइनस कर सकते हो, डिवाइड पे आ जाएगा 6.93 × 10⁻²। तो यह आ जाएगा 6.93 1000, यह आ जाएगा आपका 1000 और ये कट जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। तो टी हाफ बेस के लिए आपका कितना है 100 मिनट्स। तो ये आपको यहाँ से निकल जाता है। अब बी पार्ट इसका है वो है टी 1/3 यानी 1/3 है, यानी उसकी कंप्लीशन है 1/3। तो 1/3 जब कंप्लीशन होगा तो बचेगा कितना 1 - 1/3, तो वो कितना होगा 2/3, यानी टी थर्ड में आपको करना है बेसिकली वो आपका होगा 2.303/k log to the base 10 A0 डिवाइडेड बाई 2/3 A0, और यह आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k है 6.93 × 10⁻³ log to the base 10 A0, दिया जाएगा 3/2 आ जाएगा ये। ये तो आपका दूसरा पार्ट है। और बच्चों तीसरा पार्ट इसका है आपका टी क्या निकालना है आपको, तीसरे पार्ट में आपको निकालना है 2/3 इज इक्वल टू, जब 2/3 होगा तो आ जाएगा 1 में से 2/3 कम हो जाएगा तो आ जाएगा 1/3, तो वो आ जाएगा आपका 2.303/k। अब मैं k की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली पुट करता हूँ, वो है 6.93 × 10⁻³ यह आ जाएगा log to the base 10 A0 अपॉन 1/3 A0 और A0 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आएगा 2.303/6.93 × 10⁻³ log to the base 10, यह आ जाएगा 3/1। ऐसे ही आप लास्ट पार्ट जो आपका है वो भी कर सकते हो। आप सबसे लास्ट वाला पार्ट दिया हुआ है वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो वहाँ पे आपका 3/4 है, तो आप 1 में से 3/4 कम करके देख लो कितना आएगा 1/4। तो आपको यहाँ से t 3/4 निकालना है, तो आ जाएगा 2.303/k that is 6.93 × 10⁻³ log to the base 10 A0 डिवाइड बाई A0/4, A0 और A0 कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 2.303/6.93 10⁻³ log to the base 10, ये 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे आप इसको बच्चों कर सकते हो। अब टी हाफ के केस में हमने बेसिकली ये फार्मूला निकाला हुआ है, ये तो हमने देखा था टी हाफ जब करते हैं, क्योंकि टी हाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टी हाफ जो है जिस हाफ लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बाद में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, तो इसलिए टी हाफ के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। तो ये आप कर सकते हो। अगर आपको कोई टी 1/3 कह रहा है, टी 2/3 या टी 3/4, तो ये आपको मैंने दिखा, ये भी आप इजीली निकाल सकते हो। अब बच्चों और 2 चीज़ें हैं जो हमें करनी है, उसके बाद हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम वो 2 चीज़ें पहले आपको बता के फिर हम लेक्चर को फिनिश करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चों पहली चीज़ जो है इसमें एक होता है, इसमें टी हाफ जो होता है, टी हाफ कह लो या टी 50% कह लो, इट्स इक्वल टू यहाँ जो आपका टी 75% होता है, टी 75% इज 2 टी 50%।
और दूसरा होता है t 99.99% इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 टाइम्स t 50%। अब ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसमें, हम इनको यहाँ पे करेंगे भी। चलो लेट्स हम पहले फर्स्ट को करेंगे। तो हमें पता है आप बच्चों t इज इक्वल टू 2.303 बाई k log 10 a नॉट बाई a। अब t75 निकालो पहले, t75% कितना आएगा 2.303 बाई k log टू द बेस 10 a नॉट। जब 75% हो जाएगा तो दैट मीन्स कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज हमारा यहाँ पे 100 है इनिशियल, तो 75% कंपटीशन, तो यहाँ कितना बचेगा 25%। तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 2.303 बाई के लॉग टू द बेस 10, ये आ जाएगा 4। और t 50% आपका आ जाएगा 2.303 बाई के log टू द बेस 10 100 बाई 50, और ये आपको आएगा 2.303 बाई के log टू द बेस 10, ये आएगा 2। अब हम इन दोनों को करने की कोशिश करेंगे। ये जो है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है ना। फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड करेंगे, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड, ये आ जाएगा t 75%, यहाँ पे आ जाएगा t 50%, और ये जो है बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों में। तो आपको यहाँ पे लिखना है log टू द बेस 10 4 डिवाइड बाई log टू द बेस 10 2, और ये आप अगर आप इसको करोगे तो ये आएगा log टू द बेस 10 2 स्क्वायर डिवाइड बाई आएगा log टू द बेस 10 2, तो ये आएगा 2 log 2 टू द बेस 10, नीचे आएगा log 2 टू द बेस 10, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ खाली 2 बचेगा। तो फाइनली हमारा ये आ गया कि यहाँ मैं इसको लिखता हूँ t 75% डिवाइड बाई t 50% इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स कि t 75% जो है उसका टाइम लगता है डबल ऑफ t 50%। ये इम्पॉर्टेंट जो है एक रिलेशन है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अब हम दूसरा करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरा जो है उसको भी इजीली आप कर सकते हो, यू कैन डू इट एट योर होम्स आल्सो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये करके जो है दिखाता हूँ। अब उस केस में आप देखोगे पहले आपको निकालना है t 99.99%, वो आ जाएगा आपका 2.303 डिवाइड बाई के log टू द बेस 10, ये आएगा 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 99.99, वो आ जाएगा आपका 0.1, और ये आएगा आपका 2.303 डिवाइड बाई के log टू द बेस 10, ये आएगा आपका 1000। अब t 50% आप निकालने की कोशिश करो। t 50% आपका आएगा 2.303 बाई के log टू द बेस 10, ये आएगा 100 बाई 50। यानी ये आ जाएगा आपका 52,000, ये आएगा 2.303 बाई के log टू द बेस 10 2। तो बच्चों अब हम इनको अगर डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, t 99.99% डिवाइडेड बाई करेंगे हम t 50%। अब दोनों में क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपको बचेगा t log टू द बेस 10,000, और यहाँ पे आपको बचेगा log टू द बेस 10 2। ऊपर क्या आएगा, ये आएगा log टू द बेस 10, ये आपका 10 क्यूब आएगा डिवाइड बाय आएगा log टू द बेस 10 2 आएगा, और ये आएगा 3 log 10 टू द बेस 10 डिवाइड बाय log 2 टू द बेस 10। अब ये जो log 10 टू द बेस 10 ये तो 1 होगा,
और ये log 2 to the base 10 ये होता है 0.3, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू है। तो अगर आप 3/0.3 आ जाएगा 10, ये अप्रॉक्सीमेटली है। आपका जो t 99.99% होता है वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 10 टाइम्स t 50%, यानी 99.99% कंप्लीशन में जो टाइम लगेगा वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स होगा। यानी अगर आपका t हाफ है, लेट सपोज 10 मिनट्स से t हाफ, तो t 99.99% आपका होगा 10 टाइम्स t हाफ, दैट्स 10 into 10, यानी उसमें लगेंगे 100 मिनट्स t 99.99% में। तो ये आपको याद रखना है, और हमने आपको यहाँ दिखाया है भी कि आप इसको कैसे डिराइव कर सकते हो। अगर आपको एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, कल बोर्ड एग्ज़ाम्स में या जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है, नीट एग्ज़ाम, जेईई एग्ज़ाम, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको आप याद कर सकते हो। तो बच्चों, मैं आपको गुड लक विश करता हूँ, आई विश यू गुड लक। तो आज का जो लेक्चर था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। हमने इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट की है, इसके क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, टी हाफ लाइफ हमने पढ़ा इसमें, और जो भी इसमें जो ग्राफ्स वगैरह होते हैं वो हमने स्टडी किए हैं। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा जो है लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगले लेक्चर में हम आप हायर ऑर्डर्स जो है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, एंड ऑर्डर है, उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उसमें भी आप देखोगे कैसे उसकी जो इक्वेशंस बनती हैं, रेट लॉ इक्वेशंस या इंटीग्रेटेड रेट लॉ, वो कैसे उसकी बनती है, तो उसमें हम वो पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं आपको आई विश यू गुड लक, एंड आई होप आई वांट टू सी यू एट द टॉप, एंड कीप स्टडीइंग। टिल देन, गुड बाय।